अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और इसमें हम गुफ्तगू करेंगे बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात के ऊपर। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है शो में सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब ने। और जावेद शाह साहब, जैसा कि मंजरनामा पहले कुछ और दिखाई दे रहा था, उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली हुई है और कुछ ऐसी भी ख़बरें हैं कि दोबारा से स्पेस बनती हुई नज़र आ रही है हमें कराची की और शहरी सिंध की सियासत में बानी मुत्तहिदा की। इस सिलसिले में आपके पास क्या मालूमात हैं? इंटरव्यू जियो न्यूज़ ने ख़ुद अप्रोच किया, जहाँ तक हमारे पास जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं, वहाँ की इंतज़ामिया ने जो है बानी मुत्तहिदा की जो राब्ता कमेटी है लंदन, उससे रुजू किया और उसके बाद वो इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया। इस पर भी काफ़ी सवालात उठाए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद भी ऐसी इत्तलात हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो अपनी राब्ता कमेटी के अरकान जो कि पाकिस्तान में भी मुकीम हैं, गैर फ़ाल हैं, आफ्ताब बकाई साहब, निसार पंवर साहब, और उसके अलावा जो लंदन की राब्ता कमेटी भी है उसमें से भी चंद अरकान को जो है बाकायदा जो है पाकिस्तान जाने और सियासत को बाकायदा तौर पर दोबारा से आगाज़ करने के लिए जो है जद्दोजहद शुरू करने के लिए जो है उन्होंने अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके अलावा कराची की गली गली, चाहे वो शाह फैसल हो, चाहे और मज़ीद मुकामात सिंध के दही इलाकों के भी, वहाँ पर भी जो है वहाँ से भी इत्तलात हैं कि वहाँ पर भी जो कारकुनान हैं उनकी जो है सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। आप इस सिलसिले में आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या मालूमात हैं आपके पास? जावेद साहब ज़रा क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई इंटरव्यू किसी का लिया जाता है तो डायरेक्टर न्यूज़ और जो उस अदारे के बड़े सरबराह होते हैं उनकी अप्रूवल से ये काम होता है। और ये अप्रूवल जो होती है, ये पाकिस्तान का अगर चैनल है तो पाकिस्तान के तनाजुर में देखता है कि पाकिस्तान के इक़्तिदार में रहने वालों की क्या पॉलिसी है और वो किस तरफ गाइडलाइन दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त हमारे जो चैनल्स हैं उनकी उन पे एक निगरानी होती है और उनको हिदायत भी है बहरहाल कि कोई ऐसे अनासिर की खबरें ना दें या कोई मुल्क के हवाले से जो नुकसानदेह हो या कोई मुल्क के यानी कि मुफाद में ना हो। बहरहाल हम ये समझते हैं जियो न्यूज़ ने जो इंटरव्यू अल्ताफ़ हुसैन का किया, अल्ताफ़ हुसैन वो थे जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है गैर एलानिया या सरकारी तौर पे। तो इस ज़मीन में उनका इंटरव्यू करना, मुर्तज़ा अली शाह जो लंदन में उनके बाशऊर सहाफ़ी हैं और सियासत में उनका बड़ा यानी तजर्बा है, तो यहाँ से अप्रूवल के बाद ही उन्होंने इंटरव्यू लिया होगा। जी हाँ, तो मैं ये समझता हूँ ये एक सिग्नल है और एक इशारा है और नरम गोशी की तरफ निशानदही करता है ये इशारा। अच्छा जावेद साहब, राब्ता कमेटी के हवाले से क्या कहिएगा? आपके पास क्या इत्तलात हैं? राब्ता कमेटी के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन अपनी जो तंजीम है, जो वहाँ की राब्ता कमेटी, उनके चंद अरकान को, और कराची में जो ऑलरेडी उनके राब्ता कमेटी के कुछ अरकान यहाँ मौजूद हैं, उनको फ़ाल करना चाहते हैं। और वो जो फ़ाल उनको करेंगे तो लाजमी अल्ताफ़ हुसैन भी कराची के और पाकिस्तान के मारूज़ी हालात से वाकिफ़ हैं, तो लाजमी उनको भी कोई इस तरह का सिग्नल या उनकी तरफ भी कोई ऐसी उनकी इशारा होगा कि भाई आप अपनी तंजीम को फ़ाल कर सकते हैं, खुद आप उस वक्त आएँ जब आईनी और कानूनी तौर पर आपको इजाज़त मिल जाए अदलिया की तरफ से। अच्छा जावेद साहब, यहाँ आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि ऐसे मौके पर जब इस वक्त सियासी मंजरनामा और पाकिस्तान में सियासत का मैदान जो है उसमें बहुत जो है ज़ोर शोर से जो है सियासत जारी है हर तंजीम की तरफ से, ऐसे वक्त में अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए ये सिग्नल के जियो न्यूज़ पर उनका ये इंटरव्यू उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाना, मुर्तज़ा अली शाह का इंटरव्यू कर लेना, जैसा कि आपने अभी बयान किया कि डायरेक्टर न्यूज़ की तरफ से या यकीनन हाई कमांड की तरफ से इजाज़त के बाद ही मुर्तज़ा अली शाह ने ये इंटरव्यू लिया होगा और ये फिर अपलोड हुआ उनके यूट्यूब चैनल पर, जिसे अब प्राइवेट कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं ये किस चीज़ के इशारे या किस चीज़ की निशानदेही? क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने इस इंटरव्यू में एक दफ़ा फिर अपना 48 घंटे का वो मुतालबा दोहराया कि अगर सिर्फ उन्हें 48 घंटे फराम कर दिए जाएँ तो वो पाकिस्तान के, उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में आपकी पसंद की जगह और जलसा अल्ताफ़ हुसैन साहब का। आप कैसे देखते हैं इस उनके एक दफ़ा फिर इस दावे को दोहराने को? ये उनका जो दावा है अल्ताफ़ हुसैन का 48 घंटे का हवाले से, तो ये बहरहाल उनका एक अपना एतमाद है अवाम के ऊपर कि वो अपने अवाम पे इतना एतमाद रखते हैं, उनको एतमाद भी है अवाम पे
कि मैं उनको कहूँगा और वो सब निकल के आ जाएंगे मैदान में और ये एक बड़े जलसे से मैं। मगर इस हवाले से भी गुज़िश्ता रोज़ एक सहाफ़ी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अल्ताफ़ हुसैन अगर ये ऐलान करते हैं इस मौके पे, बहरहाल उस तरह के जलसे नहीं जो माजी में कभी करती थी MQ, मगर बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन इस पोजीशन में भी काफ़ी अरसे जो बाहर हैं, उनकी तंजीम के यहाँ शहर में राब्ते नहीं है, उनकी तंजीम को गैर फ़ाल भी है, यानी कि उनकी MQ जो है जिसके वो नुमाइंदगी फ़िलहाल कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी एक वो बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जावेद साहब, इस जलसे के जिसके लिए अल्ताफ़ हुसैन साहब 48 घंटे काफ़ी अरसे से मांग रहे हैं यहाँ के ताकतवर इदारों से, लेकिन जो शहरी मंजरनामा है, चाहे वो हैदराबाद में जलसे के जगह को चुनते हैं या कराची में जलसे के लिए जगह को चुनते हैं, लेकिन जो डायनामिक्स हैं शहर की इस वक्त, अगर कराची शहर में जलसा होता है बिलफर्ज, तो जो डायनामिक्स इस वक्त शहर की जो तेज़ी के साथ बदल चुकी हैं, आप जो मुकामी आबादियाँ थीं पहले, उसके अंदर लोग दूसरी कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले भी बड़ी तादाद में आकर बस चुके हैं। ये कितना असरअंदाज हो सकता है अल्ताफ़ हुसैन साहब के जलसे पे, और मुकामी आबादियों का शहर से और मुल्क से कूच कर जाना भी कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, बात दरअसल ये है कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो मुत्तहिदा कौमें मुल्क चला रहे हैं। मुत्तहिदा में पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, सिंधी भी हैं और तमाम अक़वाम के लोग हैं उसमें, पाकिस्तान में बसने वाली। अब अल्ताफ़ हुसैन ने जो हाल में इमरान खान की जो भरपूर वो हिमायत कर रहे थे, तो इमरान खान की जमात में पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, तमाम अक़वाम से ताल्लुक़ कौमियतें, तो लाजमी उनकी हमदर्दियाँ भी अल्ताफ़ हुसैन किसी हद तक लेने में कामयाब हुए हैं। तो लाजमी अल्ताफ़ हुसैन किसी एक जमात के लिए नारा, हकूक़ के लिए नारा बुलंद नहीं कर रहे हैं किसी एक कौम के लिए, वो तमाम अक़वाम को हकूक़ दिलाना चाहते हैं। तो इसीलिए जब वो आवाज़ देंगे तो उन तमाम अक़वाम के लोग जो उन बस्तियों में जहाँ की आपने निशानदेही की आके बस गए हैं, तो वो निकल के आएंगे उनके जलसे में और उनका पैगाम सुनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर वो लोग आएंगे इस जलसे में, जो अगर आगे वो जो जलसे का उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम अनकरीब करेंगे, तो शायद वो एक खासी तादाद लेने में कामयाब हो जाए। जावेद साहब, क्या आप इसको अल्ताफ़ हुसैन साहब का सियासी शऊर या उनकी जो है आप बसारत व बसीरत समझते हैं, दूर अंदेशी का मामला आप समझते हैं, सियासी तदब्बुर का मामला समझते हैं कि उन्होंने इसीलिए PTI की मुसलसल हिमायत और इमरान खान साहब की हिमायत मुसलसल जारी रखी, जबकि उन पर बाकायदा इस पर बड़ी शदीद कड़ी तनकीद भी की गई है, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से भी, मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से भी, और एक हल्का जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ही ताल्लुक़ रखता है इसकी तरफ से भी तनकीद का सामना रहा उन्हें इमरान खान साहब और PTI के लिए आवाज़ बुलंद करने पर। लेकिन आप इसको क्या इस नज़रिए से देख रहे हैं, इस नज़र से देख रहे हैं कि ये उनका एक सियासी हरबा था? देखिए, उनकी आपने ये सियासत को ये देखा कि बालिग नज़री का उन्होंने मुकाबला मुज़ाहरा किया। अब उनकी बादी नज़र में ये चीज़ नज़र आती है उनको कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आने वाले दिनों में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग का या महाजर अवाम कहिए, इनकी सियासत पे ही सिर्फ इनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, तो ये एक कोई अब तब्दीली आ रही है यहाँ। तो तब्दीली आ रही है तो पाकिस्तान के जो महाजर अवाम के साथ माजी में जो उनके हकूक़ गज़ब किए या जो भी हो रहा था, ज़ाती हो रही थी, तो अब ये ज़ाती मुल्क की सतह पे चली गई है। यानी कि इमरान खान के लोग भी वही मुतालबा कर रहे हैं जो कल MQ के लोग मुतालबा कर रहे हैं, भाई हमारे साथ भी ये सलूक हो रहा है, मजलूम बन गए वो भी। अब तो मजलूमों के कायद ये हैं, तो मजलूमों के जो कायद हैं तो ये उनके लिए भी आवाज़, दाद रसी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। तो लाजमी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्ताफ़ हुसैन की जो जमात है, अगर कानूनी, आइनी, अदलिया की तरफ से उसको इजाज़त मिलती है, तो वो इसमें ये कामयाब हो जाएंगे कि इन अवाम के हकूक़ दिलाने में, और अवाम उनकी तरफ तवज्जो देगी, मुतवज्जो होगी। वो अवाम जो PTI से भी वाबस्ता है वो भी इनकी तरफ मुतवज्जो होगी। अच्छा जावेद साहब, आप कहाँ तक आपके पास ऐसी भी इत्तलात मौजूद हैं या आपके पास जो ज़राए हैं वो क्या कहते हैं कि क्या
आफाक अहमद साहब के साथ भी कोई जो है इसमें जो है शमूलियत हो सकती है, आफाक अहमद साहब की भी, या कोई नरम गोशा अल्ताफ़ हुसैन साहब उनके लिए इख्तियार कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक तो जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिखाया गया, जबकि आफाक अहमद साहब की तरफ से काफ़ी नरम बयानात देखने में आए हैं माजी। जी, असल में बात दरअसल ये है, ये वो लीडरान हैं, आफाक अहमद हुए, आमिर खान हुए, या ये MQM पाकिस्तान के रूप में, इस तमाम अल्ताफ़ हुसैन के साथ काम कर चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। और अल्ताफ़ हुसैन इनको नीचे से ऊपर तक जानते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि उनकी यानी कि स्कूल ऑफ थॉट में इन्होंने तरबियत हासिल जी की हाँ। है। तो अब अल्ताफ़ हुसैन ने तो आज तक कभी भी इन लोगों की किसी की हिमायत नहीं की, बल्कि MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा है उनके खिलाफ तो वो सख्त जबान भी इस्तेमाल करते जी, जी, हैं। जी, हाल ही हाँ, में उनके नुमाइंदे ने भी, मुस्तफा अजीज अवादी ने भी सख्त। तो मैं कहने का मकसद ये है कि अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि आफाक अहमद की हिमायत, जबकि आफाक अहमद ने काफ़ी उनकी हिमायत में, मगर जो वो जानते वो आम आदमी नहीं जानता, कि वो भी ये समझते हैं कि ये किस तनाजुर में बात कर रहे हैं, उनके रवाबित कहाँ हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो जो नरम गोशा जिन लीडरों के लिए वो रखते हैं, वो यकीनन इनकी जमात में शामिल होंगे, जो कराची में आने वाले दिनों में फ़ाल होगी। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।